हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। कैसे हैं आप सब? होप आप लोगों की जो केवीएस टीयर 2 की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ डिस्कशन अभी करना चाह रही थी आपके साथ, इसलिए आई थॉट कि मैं वीडियो बना देती हूँ एक। आई विल डिस्कस अबाउट द सेफ स्कोर टुडे। ठीक है, जो हमारा टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा हमारा। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द टीयर 1 की भाई कट ऑफ जो है 60, 65 एंड 70 तक जाएगी, लेकिन ऑल वी नो जो हमारी कट ऑफ है वो 60% ही गई है। ठीक है, तो अभी अगर हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में जो सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए वो हमारा 55 to 65% के बीच में रहने वाला है, और नो डाउट स्कोर इतना ही रहेगा। तो गाइज़ अभी लास्ट 1 वीक बचा है हमारे पास, तो इस 1 वीक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान हम करें सो दैट कि हम प्रोडक्टिवली इसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। ठीक है, अपने जो लास्ट डेज़ बचे हैं इनको हम प्रोडक्टिव बना पाएँ। अब सबसे पहली बात तो ये है कि एवरीवन इज़ जस्ट थिंकिंग कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, पेपर में क्या आएगा, कैसे ही हमें अटेम्प्ट करना है। ऑल वी नो दैट कि 60% जो है या 60 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारा कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब हमें पता है ऑब्जेक्टिव में क्या ही क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हमारा सिलेबस गिवन है उससे बाहर तो नहीं आएगा। अगर मैंने आज तक भी कोई जितने भी एग्ज़ाम्स मेरे खुद क्लियर हुए हैं और जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, मैंने देखा है कि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। मान लो सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको थोड़ी डेप्थ में पूछ लेंगे, हो सकता है कि उतनी डेप्थ में आपके जो सोर्सेज हैं जिससे आप स्टडी कर रहे हैं उसमें उतनी डेप्थ में ना दिया हो, बट जो टॉपिक सिलेबस में है हमेशा क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है कि हमारा पेपर कहाँ से आएगा। पेपर आएगा सिलेबस से ही। ठीक है, इससे बाहर हमारा पेपर नहीं आएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि कितना परसेंट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है या होगा। मुझे लगता है कि 70% तक का सिलेबस जो है वो सब का ही कंप्लीट हो गया है, और जिसका भी नहीं हुआ है तो देखो भैया, अब तुम लास्ट टाइम में कुछ नहीं कर सकते। जितना भी हुआ है, जितना भी किया है, तुम उसकी रिवीजन करो। ठीक है, अब जिनका 70% सिलेबस हो गया है वो 30% की तरफ मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में तुम 30 तो ले दे के कर लोगे लास्ट डेज़ में, लेकिन जो तुम्हारा 70 है उस पर तुम्हारी कहीं ना कहीं ग्रिप लूज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 70% में से ही आप सिलेबस करके ही आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। आपका जो है इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाएगा अगर आपका ये जो 70% है ये अच्छे से कर लिया है, प्लस इसकी जो रिवीज़न है वो आपने अच्छे से कर लिया है। तो अब मैं बताऊंगी कि लास्ट डेज़ में आप कैसे रिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो मेन फोकस जो हमारा है वो हमारा टीजीटी सोशल साइंस पे रहता है, तो मैं उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। टीजीटी का पेपर जो है वो हमारा 29 मार्च को है। ठीक है, और 29 मार्च तक हमारे पास, अगर कल से काउंट करें तो कल 22 है, और 29 तक फुल ऑन हमारे पास 7 डेज़ हैं, एंड वी हैव 4 सब्जेक्ट्स। अब देखो भाई, तुमने जो भी कर लिया है ना, जितना भी कर लिया है वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। न्यू टॉपिक्स उठाने की, जो भी टॉपिक्स आपके कवर नहीं हुए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, या खुद से जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, वहीं पर रोक दो, उससे आगे मत बढ़ो। जो हो गया है उसकी मल्टीपल रिवीजन करनी है। अब कैसे करनी है? सबसे पहले ये मेक श्योर करो कि जो 7 दिन हैं इनमें आपको मिनिमम 8 आवर to 10 आवर्स निकालने ही पड़ेंगे। मैं आपके 2-2 दिन डिवाइड कर दूंगी, लाइक 22 और 23 को हम मार्च को। गाइज आप हिस्ट्री उठा लीजिए सबसे पहले। ठीक है, हिस्ट्री दोनों दिन करनी है आपको। कैसे करनी है? अगर हम 8 आवर का भी लेके चलें तो सबसे पहले ना हमें अपने 5 घंटे हिस्ट्री के जो भी हमारे नोट्स हैं, जो भी अब तक तुमने कर लिया है उसको रिवाइज़ करना है। इट मीन्स रिवीजन। ठीक है, उसको रिवाइज़ करना है, जितना भी जहाँ से भी तुमने किया है।
और जो 3 घंटे बचे हैं उसमें तुम्हें वो वाले पॉइंट्स रिवाइज़ करने हैं या फिर PDF में प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम में। मेरा टेलीग्राम है द TGT लैब ऑफिशियल, ठीक है, तुम ज्वाइन कर लो इसको। तुम्हें जितने भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बन सकते थे पूरे सिलेबस से मैंने वो प्रोवाइड किया हुआ है, PDF में प्रोवाइड कर दूँगी और मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं, ठीक है, उसको गो थ्रू कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है वो। 5 घंटे हम जो भी हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको देने हैं डेडिकेटेडली, और 3 घंटे जो है ना हमारे वो हमारे डिस्क्रिप्टिव को देने हैं। और अभी सब घबराए हुए हैं कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। भाई सबके लिए ही न्यू है, यू आर नॉट द वन जो ऐसा फील कर रहा है, सब ऐसा ही फील कर रहे हैं। दोज हु आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड दोज हु आर गिविंग दिस एग्ज़ाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबका यही है कि कैसा पेपर होगा नहीं जानते। मेक श्योर करो कि आप अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज़ ना करो कैसे भी। आधी चीज़ें ना कॉन्फिडेंस से ही क्लियर होती हैं गाइज। मैं तुम्हें बताती हूँ एक स्टोरी अपनी ही। आपने SSB के बारे में तो सुना ही होगा, दैट इज़ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। CDSE और FCAT के बाद आपको कॉल लेटर आता है इसका, ठीक है। दिस इज़ अ इंटरव्यू, 5 डेज़ प्रोसेस होता है। इसमें ना आपको कितनी भी नॉलेज है नहीं है डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट इफ़ यू कैरी कॉन्फिडेंस ना आधा खेल तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि तुम फर्स्ट डे जाते हो तो तुम्हारा स्क्रीन इन होता है। स्क्रीन इन में ना सारा गेम ही है कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं विद इन 1 मिनट, ठीक है। स्टोरी नरेट करते हैं 1 मिनट में जो भी आपने लिखी है, तो सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आप थोड़े से भी घबराए तो बच्चे जितनी भी तुम्हारे मार्क्स आए हुए हैं आउट ऑफ 300 बेशक से ना आपने 250 नंबर स्कोर कर रखे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, अगर आपने 160 पे कट ऑफ गई और आपने 161 ही स्कोर करे हुए हैं 300 में से, कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस से सब चीज़ें बोलोगे, बिल्कुल भी ऐसे हकलाओगे नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कॉन्फिडेंस से ही पेपर अटेम्प्ट करना है, और एक जो हमारी इंट्यूशन होती है ना वो हमेशा ही सही होती है। हमें लगता है कि A B C और D में से ना B हो सकता है यार, लेकिन ना फिर थोड़ी देर दिमाग चलाते हैं ना 20 से 30 सेकंड के लिए, 20 से 30 सेकंड में हमारा दिमाग ऐसे घुमाते हैं, नहीं आप B तो नहीं C लगा देता हूँ, और C लगा के आ जाते हैं, बट एक्चुअल में B ही सही होता है। तो मेक श्योर करो कि जो अपना 20 से 30 सेकंड तुम एक आंसर सेलेक्ट करने के बाद दोगे ना, वो उसी पे लगाने हैं जो सेलेक्ट किया है। ये नहीं है कि दूसरे वाले पे तीसरे वाले, कि मेरे को पहले मेरे ब्रेन ने ये वाला क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव का ये जो हमारा वो है ना ऑब्जेक्टिव वाला वो हो गया, और डिस्क्रिप्टिव का तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ, पूरा वीडियोस देख सकते हो। स्टोरी कहने का मतलब यही था कि ना जितना भी है कॉन्फिडेंस जो भी तुम कैरी कर रहे हो ना, ओनली दैट मैटर्स, और कुछ भी मैटर नहीं करता पेपर में। 22-23 को तुम ना हिस्ट्री कर लेना अपनी, उसके बाद गाइस 24 और 25 को, ये 2 दिन ना इसको इसलिए दे रही हूँ मैं क्योंकि हमारा सिलेबस ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है इन दोनों का ही। ये ज्योग्राफी कर लेना तुम, ये हिस्ट्री। गाइज 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, वरना कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट डेज़ में हमारा ब्रेन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आ जाता है, क्योंकि हमें पता है हमारा टारगेट बिल्कुल करीब है, और हम अब जितना दे सकते हैं इनपुट उतना देंगे, और उतना ही आपको देना है। देन ओनली यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। और 2-4 दिन का हो गया, 26 और 27, एक दिन पॉलिटी को देना है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं है, और एक ही दिन हमें इकोनॉमिक्स को देना है क्योंकि सिलेबस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बच गया एक दिन, 28 तारीख को तुम अपना एडमिट कार्ड निकलवा लोगे, ठीक है। पूरा पढ़ लेना है जो भी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में दी हुई हैं, क्योंकि पहली बार डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है। अपना पेन, जो भी एडमिट कार्ड है वो, ठीक है, आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी कार्ड जो भी उसमें लिखा होगा, जो भी तुमने प्रोवाइड किया हुआ है पहले नंबर, वो सब अपना रेडी करके रखना है। अब 28 तारीख को जो लास्ट डे बचेगा, क्योंकि 29 को हमारा पेपर है, जो भी आपने डिस्क्रिप्टिव के लिए सभी के नोट्स बनाए थे ना, उनको रिवीजन मोड पे रखना है अब, ठीक है। लास्ट में रिवाइज़ करना है, जो भी तुम्हें लगता है कि अब मेरा ये छूट रहा है उसको रिवाइज़ करना, बिल्कुल रिलैक्स रहना। देखो, जो तुमने पढ़ लिया, जो तुम्हारे हाथ में था वो अब तक तुमने पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं पढ़ सकते थे। तुम्हें अब यही सोचना है, जितना तुमने दिया वो बेस्ट था तुम्हारा, ठीक है।
और अब इसी बेस्ट को लेकर एग्ज़ाम हॉल में जाना है और परफॉर्मेंस देनी है। यू विल परफॉर्म फार बेटर, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैरी करना है भाई, आता है नहीं आता बस। ध्यान रखना 55 to 65 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, तो ये मत सोचना 100% पेपर ही हम मेरे को अटेम्प्ट करना है भाई। 80%, 70 to 80% भी अटैम्प्ट कर दोगे ना तब भी तुम्हारा हो जाएगा। मैटर क्या करता है, मैटर करती है एक्यूरेसी क्या है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस। कोई बोल रहा भाई मैं तो 100 के 100 करके आया हूँ, डरना नहीं है, ज़रूरी नहीं है 100 करके आया तो 100 के 100 सही ही करके आया होगा। नो वन गेट 100 out of 100, ठीक है, इन दीज एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एसएससी वालों की बात अलग है। खैर, बिल्कुल काम माइंडसेट के साथ जाके पेपर करना है, काम माइंडसेट ही रखना है। जो हो गया अभी, जो हो गया वो हो गया। 70, 80, 90, 100 जितना भी परसेंट सिलेबस हुआ है उसको बस रिवीजन मोड पे रखो। अपने डेज डिवाइड कर लो अकॉर्डिंगली, आवर्स डिवाइड कर लो अकॉर्डिंगली, जो भी तुम करने वाले हो, कैसे तुम करने वाले हो, ठीक है। बस अपना रिवीजन मोड ऑन रखो। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, दिस इज़ ओनली द की। और इस पेपर की ना सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी कि ओनली हमारा ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ रहा है, दूसरे की कोई भड़क ही नहीं। भाई पूरे दिन तुम सब्जेक्ट ही पढ़ते रहो, 10 घंटे पढ़ लो, क्या जा रहा है, ठीक है। 10 घंटे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, मज़ा आ जाएगा। बेशक से एक दिन एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो तो दो दो उठा लो, ठीक है। जैसे तुमने हिस्ट्री उठा ली, साथ में पॉलिटी उठा ली, या साथ में कोई वीक सा सब्जेक्ट, मतलब जो थोड़ा ईजी सा सब्जेक्ट जो तुम्हें आता है वो उठा लो, ठीक है। सुबह मॉर्निंग आवर्स में हिस्ट्री कर ली, इवनिंग आवर्स में पॉलिटी कर ली, साथ साथ उठा लो। 10 घंटे पढ़ना कोई बड़ी डील नहीं है अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अगर आपके पास और कोई काम नहीं है, आप जॉब नहीं करते तो यू विल हैव ऑल द टाइम। मैनेज करना पड़ेगा भाई, थोड़ा रगड़ा देना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। एंड थैंक यू सो मच गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो द TGT Lab official, this is my Telegram channel guys, you can drop a message there, I will be available to answer all of your doubts, ठीक है। Thank you so much guys.